विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। आपको बता दें कि आरएलपी विधायकों ने विधायक दल के नेता पुखराज गर्ग की अगुवाई में नारेबाजी की। लंपी संक्रमण के नियंत्रण पर सरकार को नाकाम बताया और आरएलपी विधायकों के तख्तियों पर लिखा कि गौ माता करे पुकार, बचा लो हे सरकार। इस दौरान खीवसर विधायक नारायण बेनीवाल और मेड़ता विधायक इंदिरा देवी ने भी नारेबाजी कर विरोध जताया। और देखिए विरोध की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लंपी संक्रमण को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आई आरएलपी और बताया कि किस तरह से जो सरकार है वो लंपी संक्रमण से बचाव में नाकाम साबित हुई। देखिए 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आरएलपी का विरोध यहां पर देखने को मिला। और लगातार भरत हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। भरत, आरएलपी का भी यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिला है। न केवल बीजेपी बल्कि आरएलपी भी यहाँ पर सरकार के ऊपर भारी नजर आ रही है। जी देखिए, आज से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई थी और शुरुआत से ही सरकार को लंपी बीमारी को लेकर आरएलपी के विधायक हैं वो मुखर हो गए थे। उन्होंने बैनर लेकर विधानसभा में पहुंचे और लगातार वो उस लंपी बीमारी को लेकर गाय माता को बचाने की गुहार लगाते रहिए कि वो बैनर पर उन्होंने लिखा था कि गौ माता है उसकी ये सरकार पुकार सुने और लंपी डिजीज जिस तरह से महामारी के रूप में आई है उन गायों को बचाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। लेकिन जिस तरह से सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही, उसको लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया उन्होंने। इसके साथ ही बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा है और कहा कि बीजेपी आज गौ माता की बात करती है, लेकिन जब हम विधानसभा में सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं बीजेपी उनके साथ नहीं थी। हम गौ माता के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है कि सरकार गौ माता पर ध्यान दे, उन्हें बचाने का काम किया जाए। क्योंकि जिस तरह से गाय मर रही है लंपी डिजीज के चलते, उससे किसानों को बड़ी हानि हुई है और उसको महामारी घोषित हो ताकि किसानों को मुआवजा मिल सके। सरकार को भी उचित कदम यहाँ पर उठाए जाने चाहिए। सरकार के पास न कोई डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, दवाइयाँ, लेकिन फिर भी सरकार दावे कर रही है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत कुछ हो रही है। यह बात आरएलपी की ओर से कही गई। हालांकि बीजेपी के विधायक भी लंपी बीमारी को लेकर आज मुखर दिखाई दिए। पुष्कर से विधायक सुरेश रावत विधानसभा गाय लेकर ही पहुंच गए। हालांकि वो गाय यहां पर पहुंचते ही भाग गए, लेकिन उन्होंने कहा कि गाय भी सरकार से रुष्ट है। जिस तरीके से आज गौ माता पर ये बीमारी आई है उससे सरकार को उन्हें बचाने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन आज सरकार इस मामले पर सुस्त है, कोई जवाब नहीं दे रही है। इसी बात को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि हम इस लंपी डिजीज़ को लेकर सरकार को घेरने का काम करेंगे। आज सबसे बड़ी विपदा इन गायों पर है और इनकी कोई सुनने वाला नहीं। यह बात बीजेपी के विधायकों की ओर से भी कही जा रही है। इसके साथ तमाम मुद्दे थे, कानून व्यवस्था हो, अन्य मुद्दे हों, उसको लेकर बीजेपी के विधायकों ने सरकार पर हमला बोला है। हालांकि आज विधानसभा की कार्यवाही ज़्यादा नहीं चली है, लेकिन बीजेपी के विधायक शुरुआत से ही आक्रामक नज़र आ रहे थे और लगातार 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी, जिसके चलते बाद में शोकाव्यक्ति के बाद सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन अब बीजेपी आगे की सदन की कार्यवाही चलेगी उसमें के लिए रणनीति बना रही है और किस तरह से सदन में सरकार को घेरने का काम किया जाएगा, इसके लिए बीजेपी पूरी तरह तैयार है। क्योंकि तमाम मुद्दे हैं जो आज प्रदेश भर में चल रहे हैं, जिसमें लंपी डिजीज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो बीजेपी अपने करीब देखती है। बीजेपी लंपी बीमारी को लेकर जिस तरह से कामकाज को लेकर सवाल उठा रही है, उसी को लेकर कल विधानसभा में इसको लेकर सदन को घेरने का काम भी किया जाएगा। जी बिल्कुल भरत, बने रहिएगा आप हमारे साथ, लौट कर आऊंगी मैं आपके पास। इसी बीच दर्शकों को बता दें, विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। हमारे साथ आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल और पुखराज गर्ग जी यहाँ पर मौजूद है। विधानसभा के बाहर ये निकले हैं और गौ माता करे पुकार, हमें बचा लो हे सरकार, ये पोस्टर ये लहरा रहे हैं। क्यों लहरा कर ये लेकर पहुँचे विधानसभा? देखिए, अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो देश के अंदर लंपी स्किन डिजीज जो गायों की चल रही है, भारतीय जनता पार्टी
के लोगों को भी आज खुल के हमारे साथ आना चाहिए था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार गौ माता के नाम से ही देश में वोट लिए और गौ माता वास्तव में बड़ी संकट की स्थिति में है। हम सबका ये कर्तव्य है कि हम इस टाइम गौ माता को बचाएं। अभी हम देख रहे हैं कि नहीं तो प्रदेश सरकार इसके अंदर कुछ कर रही है और केंद्रीय सरकार भी चीतों को लेके और इतनी संवेदनशील अभी पिछले 4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया और मीडिया के अंदर कि प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर पूरा भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति जो है वो बाहर से लाए हुए चीतों का बखान करने में लगा है और एक तरफ कह रहे हैं गौ हमारी माता है। तो सबसे बड़ा दायित्व इनका है कि सबसे पहले बाकी काम छोड़ के हम अभी अध्यक्ष जी से ये भी मांग करेंगे कि एक विशेष चर्चा लंपी स्किन डिजीज पर कराई जाए, क्योंकि नए प्रदेश के अंदर दवाई है न कोई और साधन है जिससे लंपी जैसी बीमारी से गायों को बचा सके। हमारे साथ पुखराज जी भी मौजूद हैं। पुखराज जी, लगातार आपने आवाज़ उठाई, सदन ज़्यादा देर चला नहीं, लेकिन लगातार क्या बीजेपी के साथ मिलकर लंपी को लेकर? देखो, प्रदेश के अंदर अभी सबसे बड़ा मुद्दा है वो गौ माता को बचाने का है। हमारे जो आरएलपी के मुखिया है हनुमान जी बेनीवाल साहब के निर्देशानुसार आज हमने गौ माता को बचाने के लिए सदन के अंदर पुरजोर मांग उठाई। तीनों विधायकों ने वेल में जाकर जो हमारे साथ में तख्तियाँ लहरा कर गौ माता को न्याय दिलाने के लिए सरकार से मांग की। और इसके साथ ही आप देखिए इतनी बड़ी बीमारी फैल गई, किसान जिनका मुख्य जीविका का आधार है खेती और दूसरा पशुपालन, उनके किसानों के एक घर के अंदर 8-8, 10-10 गायें मर गई। लेकिन सरकार के पास में न डॉक्टर है, न सरकार के पास में पशुधन सहायक है, न सरकार के पास में दवाइयाँ हैं। इसलिए गायें गाँव के अंदर ज़बरदस्त मर रही हैं, लाखों गायें मर गई है। लेकिन सरकार के पास में जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल झूठ है। लाखों गायें मरी। मेरे विधानसभा के के अंदर 12,000 गायों की मौत हुई है। कैमरा पर्सन पवन के साथ भरत राजी मीडिया की हत्या की